हेलो नमस्कार, आप सभी लोग स्वागत है। आज स्टैटिक जीके का ये 7वां पार्ट है। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जैसे संग्राही लोक नृत्य किस राज्य का है, लावा लोक नृत्य किस राज्य में किया जाता है, रिखमपारा लोक नृत्य किस राज्य का है, इसी प्रकार भांड पाथेर लोक नृत्य किस राज्य का है और डांगी लोक नृत्य किस राज्य का है। इसी प्रकार के नए सवाल को देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और भविष्य में कौन कौन से प्रश्न पूछा जा सकता है वो भी देखेंगे। आप यदि इससे पीछे वाले 6 पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके ज़रूर देख लीजिएगा। यदि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न कौन सा है। यहाँ से हो जाएगा शास्त्रीय। शास्त्रीय नृत्य जिसे कथाकारों का नृत्य कहा जाता है, यानी ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसे कथाकारों का नृत्य कहा जाता है। तो कथाकारों का नृत्य कथक को कहा जाता है, क्योंकि इसमें कथा सुनाया जाता है, कहानी सुनाया जाता है, इसीलिए इसे कथाकारों का नृत्य कहा जाता है। लोक नृत्य जो देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच एक दिखावटी लड़ाई को दर्शाता है, यानी ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जिसमें देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच एक दिखावटी लड़ाई को दर्शाया गया है। तो यह है डांडिया रास। डांडिया रास नृत्य जो है ये गुजरात में किया जाता है। इसमें देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच एक दिखावटी लड़ाई को दर्शाया जाता है। अगले प्रश्न को देखेंगे कि बिहू नृत्य से प्रभावित एक नृत्य शैली कौन सी है। यहाँ आपसे पूछा गया है कि बिहू नृत्य शैली से प्रभावित एक नृत्य शैली है, उसका नाम क्या है। तो बिहू, आप यहाँ ध्यान दीजिए कि बिहू नृत्य जो है असम में किया जाता है और सत्रिया नृत्य जो है ये भी असम में किया जाता है। सत्रिया नृत्य भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से 8वां नृत्य है। वर्ष 2000 ईस्वी में इसको शामिल किया गया था। तो बिहू नृत्य असम का है, तो बिहू नृत्य से प्रभावित है सत्रिया नृत्य। उसके बाद अगले प्रश्न को देखेंगे कि झारखंड का नृत्य जो मुख्य रूप से खेती के मौसम में आदिवासी महिलाओं द्वारा किया जाता है, यानी जिस टाइम खेती का मौसम होता है उसी टाइम आदिवासी जो महिलाएं होती है उनके द्वारा किया जाता है। तो जननी झूमू कहाँ का है। जननी झूमू आपको झारखंड का है, आदिवासी महिलाओं के द्वारा खेती के मौसम में के टाइम किया जाता है। अगला प्रश्न है कि शरद ऋतु के दौरान, ध्यान से देखिएगा, शरद ऋतु के दौरान कुलिस चाय बागानों में काम करने वाले लोग, कुलिस क्या है। चाय बागान में जो काम करने वाले लोग होते हैं उसे कुलिस कहते हैं। तो आपसे डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि चाय बागानों में काम करने वाले लोग को किस नाम से जाना जाता है, तो कुलिस के नाम से जाना जाता है। तो शरद ऋतु के दौरान कुलिस द्वारा प्रदर्शन किया जाने वाला असम का नृत्य कौन सा है, यानी असम का नृत्य है झूमुर। ये किया जाता है कुलिस लोगों के द्वारा, और कुलिस होते हैं जो चाय बागान में काम करते हैं। तो झूमुर लोक नृत्य ये कहाँ का है, असम का है। चाय बागानों में काम करने वाले कुलिस लोगों द्वारा किया जाता है। अगला है कि नृत्य गतिविधियों के एक भाग के रूप में ड्रम का प्रमुखता से उपयोग किया जाता है, यानी नृत्य गतिविधियों के एक भाग के रूप में ड्रम का प्रमुखता से उपयोग किया जाता है पुंगचोलम या मणिपुरी में। मणिपुरी नृत्य को ही पुंगचोलम कहते हैं। इसे 100 ड्रम फेस्टिवल या 100 ड्रम नृत्य भी कहा जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि 100 ड्रम किससे संबंधित है, मणिपुरी से। पुंगचोलम भी कहते हैं, तो इसीलिए ड्रम का प्रमुखता से उपयोग, ड्रम जो ढोलक होता है ना उसी को बोलते हैं। आप समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न देखेंगे कि वह नृत्य शैली जो उन महिलाओं की पीड़ा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर होते हैं, यानी ऐसी महिला जिनके जीवन साथी उनके यानी महिला से दूर होते हैं, उनके पीड़ा को दर्शाने वाली नृत्य कौन सी है, तो इसको बिरहा नृत्य, तो अपना विरह को प्रदर्शित करता है। तो वह नृत्य शैली जो उन महिलाओं की पीड़ा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर रहते हैं, तो कौन सा है, बिरहा। ठीक है। नेक्स्ट है कि निहंग सिख योद्धाओं की पारंपरिक नृत्य युद्ध शैली गतका की उत्पत्ति हुई है, यानी यहाँ आपसे ये पूछा जा रहा है कि निहंग जो है सिख योद्धाओं की पारंपरिक युद्ध शैली गतका की उत्पत्ति हुई है, कहाँ से, पंजाब से। तो गतका क्या है, एक मार्शल आर्ट है, युद्ध शैली है, पंजाब। नेक्स्ट है कि मुडियेट्टू एक पारंपरिक लोक नृत्य
लोक नाट्य रूप है। तो मुडियेटू को आगे जो अभी पार्ट 6 तक कंप्लीट हो चुका है, कई बार मुडियेटू के बारे में पढ़े हैं, केरल से संबंधित है मुडियेटू। नेक्स्ट है कि अलेक्काराडी। अलेक्काराडी एक आदिवासी नृत्य शैली है। ये नया प्रश्न है। अलेक्काराडी एक आदिवासी नृत्य शैली है जो कहाँ का है? अलेक्काराडी केरल का है। तो ध्यान रखिएगा कि अलेक्काराडी केरल का नृत्य शैली है। भगवान खंडोबा से संबंधित वाद्य मुरली नृत्य। भगवान खंडोबा से संबंधित वाग्या मुरली नृत्य की उत्पत्ति हुई है। तो वाग्या मुरली नृत्य की उत्पत्ति हुई है आपको महाराष्ट्र में, जो भगवान खंडोबा से संबंधित है। अगला है संगराई लोक नृत्य कहाँ किया जाता है? तो संगराई लोक नृत्य जो है ये भारत के त्रिपुरा में किया जाता है। संगराई लोक नृत्य त्रिपुरा में किया जाता है, जो त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, और शून्य रेखा जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में है, जो भारत के त्रिपुरा राज्य में है। नेक्स्ट है कि मंदिरों को समर्पित नृत्य शैली, जिसे पहले सादिर के नाम से जाना जाता है। तो कई बार देख चुके हैं कि मंदिरों को समर्पित नृत्य शैली सादिर के नाम से, भारतनाट्यम को सादिरटम या दासियट्टम के नाम से भी जाना जाता है। अल्लारिप्पू और तिलाना इसके 2 मुख्य भाग हैं। 1910 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतनाट्यम पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नेक्स्ट है कि भारत का पहला पारंपरिक नृत्य जिसे नाट्य कला के रूप में नया स्वरूप दिया गया, यानी भारत का पहला पारंपरिक नृत्य कौन सा है जिसे नाट्य कला के रूप में नया स्वरूप दिया गया? तो यह है भारतनाट्यम। भारतनाट्यम है। नेक्स्ट है कि मैतेई लोगों के वैष्णववाद से संबंधित नृत्य, यानी मैतेई लोग जो है, मैतेई लोग के वैष्णववाद से संबंधित नृत्य कौन सा है? तो मैतेई लोगों के वैष्णववाद से संबंधित नृत्य है मणिपुरी नृत्य। इसमें राधा और कृष्ण के रासलीला को प्रदर्शित किया जाता है। तो मैतेई मणिपुरी नृत्य वैष्णववाद से संबंधित है। अगला देखिए, उम्मट आर्ट एक लोक नृत्य शैली है जो प्रदर्शित की जाती है। उम्मट आर्ट एक लोक नृत्य की शैली है जो कुर्ग कर्नाटक में प्रदर्शित किया जाता है। कुर्ग कर्नाटक में उम्मट आर्ट। अगला प्रश्न है कि भारतनाट्यम नृत्य वृत्तांत किया जाता है। तो भारतनाट्यम नृत्य वृत्तांत जो किया जाता है नट्टू वनार के द्वारा किया जाता है। भारतनाट्यम नृत्य वृत्तांत किया जाता है नट्टू वनार के द्वारा। अब नोट में देखिए कि नट्टू वनार क्या है तो होता है। तो नट्टू वनार जो है एक डांस मास्टर है, यानी डांस सिखाने वाले जो होते हैं उन्हीं को कहते हैं नट्टू वनार। उसके बाद देख लीजिए कि लावा एक लोकप्रिय नृत्य है। तो लावा जो है लोकप्रिय नृत्य है मिनिकॉय द्वीप का। मिनिकॉय द्वीप का है लावा लोकप्रिय नृत्य। तो यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए इससे आगे वाले प्रश्न को देखते हैं कि आगे आपके लिए क्या आता है। प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि दक्षिण मालाबार का एक लोकप्रिय मुखौटा नृत्य है, यानी दक्षिण मालाबार का एक लोकप्रिय मुखौटा नृत्य कौन सा है? तो दक्षिण मालाबार का एक लोकप्रिय मुखौटा नृत्य है कुम टिकली। कुम टिकली, कुम टिकली जो है दक्षिण मालाबार का है। अगला है सिर पर कुर्सियां रखकर जलते हुए दिया के साथ महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, यानी सिर पर कुर्सियां रखकर। आप इमेजिन करते रहिए, जैसे कोई प्रश्न पढ़ते हैं तो आप उस तरह से अपने आप पे लागू कीजिए। तो यहाँ पे जैसे कह रहा है कि सिर पर कुर्सियां रखकर, तो आप मान लीजिए कि सिर पे कुर्सियां रखी हुई है। तो सिर पर कुर्सियां रखकर जलते हुए दिया के साथ महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य तो चरी नृत्य है। तो दिया जल रहा है, चर कर रहा है, तो सिर पर कुर्सियां रख करके जलते हुए दिया के साथ महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है चरी नृत्य। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। वाक मुका वाक मुकाभिनय, वाक मुकाभिनय और शुद्ध नृत्य के संयोजन वाला नृत्य है। वाक मुकाभिनय और शुद्ध नृत्य के संयोजन वाला नृत्य है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। तो आप ऐसे याद रखेंगे कुचिपुड़ी मतलब कच्ची पूड़ी, और कच्ची पूड़ी कौन पकाएंगे? जो आंधा होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। और आज जो एसएससी से ये अभी तक जो भी नृत्य देखे हैं लोक नृत्य एसएससी में पूछा जा चुका था। अभी आज इस वीडियो में एसएससी वाला कंप्लीट हो जाएगा, रेलवे वाला अगला 8वां पार्ट में रेलवे वाला शुरू हो जाएगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो एसएससी में पूछा गया है वो रेलवे में नहीं पूछा जा सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है।
कोई भी प्रश्न कहीं भी पूछा जा सकता है। आप जब रेलवे वाले देखेंगे तो कई प्रश्न आपको देखेंगे कि आप रिपीट हो रहा होगा। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न देखेंगे कि दशहरा उत्सव के दौरान किया जाने वाला वीरगासे नृत्य है। यानी दशहरा उत्सव के दौरान किया जाने वाला नृत्य है वीरगासे। कहाँ का है? कर्नाटक का है वीरगासे, जो दशहरा के दौरान किया जाता है। उसके बाद है कि राठवा नी घर, राठवा नी घेर, राठवा नी घेर, राठवा नी घेर राठवा जनजाति द्वारा होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। तो कहाँ का है? गुजरात का। राठवा नी घेर राठवा जनजाति के द्वारा गुजरात में। उसके बाद है रतवाई नृत्य शैली संबंधित है। रतवाई नृत्य शैली जो है मेवाती जनजाति से संबंधित है। रतवाई नृत्य शैली। तिल्लाना शैली संबंधित है। तो अल्लाह रिपू और तिल्लाना, कई बार बता चुका हूँ कि अल्लाह रिपू और तिल्लाना जो है भारतनाट्यम से संबंधित है। अगला है कि चाड सुकरा, चाड सुकरा मेघालय का एक लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य उत्सव है जिसे मनाया जाता है। चाड सुकुरा जो है मेघालय का एक लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य उत्सव है जिसे मनाया जाता है बुआई उत्सव के रूप में। यानी चाड सुकुरा जो है बुआई उत्सव, यानी किसी फसल की बुआई के उत्सव के रूप में चाड सुकुरा मनाया जाता है मेघालय में। नेक्स्ट है कि सिक्किम का वह समुदाय जो परंपरागत रूप से लोक नृत्य चुफाट से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से तो कई बार डायरेक्ट पूछा गया है कि चुफाट किस राज्य का लोक नृत्य है। तो चुफाट आपका सिक्किम का है, याद रखिएगा। और यह किस समुदाय के द्वारा किया जाता है? तो लेप्चा जनजाति जो है सिक्किम में, लेप्चा जनजाति समुदाय उनके द्वारा किया जाता है चुफाट सिक्किम लेप्चा। उसके बाद अगला है कि जवाहर नेहरू मणिपुरी नृत्य, जवाहरलाल नेहरू जो है मणिपुरी नृत्य अकादमी स्थित है। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी, तो जवाहरलाल नेहरू के नाम पे है मणिपुर नृत्य अकादमी। कहाँ स्थित है? इम्फाल में। उसके बाद है कमसाले एक पारंपरिक लोक नृत्य है। तो कमसाले लोक नृत्य के बारे में ऊपर भी पढ़ चुके हैं। कमसाले लोक नृत्य है कर्नाटक राज्य के कमसाले। उसके बाद है रिखमपरा एक पारंपरिक नृत्य है। तो रिखमपरा कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का पारंपरिक नृत्य है रिखमपारा। ध्यान से देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रिखमपारा एक पारंपरिक नृत्य है कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है। उसके बाद है विशेष रूप से ग्रामीण मेहमानों द्वारा भाग लिया जाने वाला मिजोरम का नृत्य शैली कौन सा है? विशेष रूप से ग्रामीण मेहमान जो होते हैं उनके द्वारा भाग लिया जाने वाला मिजोरम का नृत्य खुवालम, खुवालम। तो ऐसे याद रखिए, जो मेहमान आते हैं उनको खोआ खिलाते हैं, तो मेहमान को खुवालम। चलिए अगला है ओडिशा का एक लोक नृत्य जिसमें भगवान कृष्ण के जीवन चरित्र को दर्शाया गया है। यानी ओडिशा का लोक नृत्य है, इसमें भगवान कृष्ण के जीवन चरित्र को दर्शाया गया है। तो रनपा नृत्य, रनपा नृत्य में भगवान कृष्ण के जीवन चरित्र को दर्शाया गया है। रनपा नृत्य किस राज्य का है? ये ओडिशा से। कि मेमाता, मेमाता कोलाई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है। मेमाता जो है कोलाई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है त्रिपुरा राज्य के। मेमाता कहाँ का है? कोलाई समुदाय का है, त्रिपुरा राज्य का है। नेक्स्ट है भांड पाथेर नृत्य शैली है कश्मीर की। भांड पाथेर नृत्य शैली जो है कहाँ की है? कश्मीर की है, भांड पाथेर कश्मीर। चलिए और कुछ प्रश्न बचा है, देख लेते हैं ताकि एसएससी वाले कंप्लीट हो जाए। आलू यट्टू एक लोक नृत्य है। आलू यट्टू एक लोक नृत्य है नागालैंड राज्य का। आलू यट्टू नागालैंड। बोलक आर्ट नृत्य शैली का संबंध है। बोलक आर्ट जो है ये कर्नाटक का है। बोलक आर्ट नृत्य शैली कहाँ का है? कर्नाटक का है। हाली साका मूल सामूहिक नृत्य है। हाली साका जो है मूल सामूहिक नृत्य है कहाँ का है? गुजरात का। हाली साका कहाँ का है? गुजरात का है। बिरहोर नृत्य एक आदिवासी लोक नृत्य है झारखंड का। अभी ऊपर देख चुके हैं कि ऐसी महिला जिनके जीवन साथी घर से बाहर दूर रहते हैं वो बिरहा करते हैं, तो वो बिरहा है और ये बिरहोर है। कहाँ का है? झारखंड का। चलिए अगला देखते हैं। कलश लेकर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला काडसा नृत्य है। कलश लेकर महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला काडसा नृत्य है। तो कलश को लेकर के महिला द्वारा जो काडसा नृत्य है झारखंड राज्य का है काडसा नृत्य, काडसा।
तो काटसा नृत्य हो गया झारखंड का। उसके बाद है एक नृत्य जिसमें 5 ललित कला रूपों को सामंजस्यपूर्ण संयोजन है। एक नृत्य कौन सा है जिसमें 5 ललित कला रूपों का सामंजस्यपूर्ण संयोजन है? तो कथकली। कथकली में है 5 सामंजस्यपूर्ण संयोजन। नेक्स्ट है कि कोलकाली लोकप्रिय नृत्य है। तो कोलकाली जो है, कोलकाली कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? कोलकाली लक्षद्वीप का है। कोलकाली लक्षद्वीप का है। फसल कटाई के बाद लड़कों द्वारा किया जाने वाला सेला नृत्य संबंधित है। तो फसल कटाई होने के बाद लड़कों के द्वारा किया जाता है सेला नृत्य। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। सेला नृत्य छत्तीसगढ़ में। उसके बाद है कि लद्दाख का शाही नृत्य है। लद्दाख का शाही नृत्य है सेंडोल। सेंडोल जो है लद्दाख का शाही नृत्य है सेंडोल। डांगी लोक नृत्य कहाँ का है? तो डांगी हिमाचल प्रदेश का है। डांगी हिमाचल प्रदेश का है। दलखाई लोक नृत्य है क्या, कहाँ का है? ओडिशा का। दाल खाइए और उड़ जाइए। तो दलखाई नृत्य कहाँ का है? ओडिशा का है। तो यहाँ तक जो है आपका एसएससी वाला जो है लोक नृत्य से संबंधित प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। अब अगले पार्ट में यानी 8वें पार्ट में प्रारंभ करेंगे जो अभी तक रेलवे में लोक नृत्य से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। 8वें पार्ट में वो देखेंगे, आप ज़रूर देखिएगा। यदि आपको इस वीडियो से कुछ नए प्रश्न सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।